नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि अकेडमी के करंट अफेयर्स के सेशन पर। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे। और जो कल हमने सेशन किया था करंट अफेयर्स का, उसके एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड तक आप ज़रूर देखें और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला आर्टिकल है काला घोड़ा कला महोत्सव 2021। ये मुंबई में मनाया जा रहा है और मुंबई का है, जो 6 से 14 फरवरी के बीच इसको मनाया जाएगा। 1999 में शुरू किया गया था ये। और इस साल का जो त्यौहार का संस्करण है वो 22वां संस्करण है। और बहुसांस्कृतिक त्योहारों में से ये एक है मुंबई के, इसलिए इसका नाम कला घोड़ा कला किला ऐतिहासिक जो स्थान है उत्सव का वो है, तो ये मनाया जाएगा। तो काला घोड़ा कला महोत्सव के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो मुंबई आपको टिक करना है। अगला देखते हैं, विश्व दलहन दिवस। ये 2021 में 10 फरवरी को मनाया जा रहा है। दालों के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता चलाने के लिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है इस बार यह है लव पल्स, स्वस्थ आहार और ग्रह के लिए। ये इसकी जो है थीम है। थीम यानी कि एक इस साल का अलग से जो है वाक्य चुन लिया जाता है जिससे इसकी तरफ जागरूकता बढ़े। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में अपनाया था। और बुर्किना फासो में इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया गया था। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। अगर दलहन के वर्ष का बारे में बात करें तो 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कुल 93,491 इसमें पक्षी जो है दर्ज रिपोर्ट किए गए हैं। और काजीरंगा किस लिए फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में है और एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहीं पर रहती है। लेकिन अगर सेकंड नंबर का पूछ ले तो नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में दुनिया के एक सींग वाले गैंडों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। और असम के पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य में 58 प्रजातियों को इनकी रिकॉर्ड किया गया है। और एक सींग वाले जो गैंडे हैं इनका घनत्व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से अधिक पोबितोरा में डेंसिटी ज़्यादा है, यानी क्षेत्रफल कम है और संख्या ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गैंडे शाकाहारी होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और IUCN की जो है रेड सूची में असुरक्षित रूप में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये सूचीबद्ध हैं, एक सींग वाले गैंडे। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। दक्षिण कोरिया को जो है नवीनतम एक ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें दक्षिण कोरिया को जो है पहली रैंक प्राप्त हुई है। और नवीनतम ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में सिंगापुर को दूसरी और स्विट्ज़रलैंड को तीसरी रैंक प्राप्त हुई है, जर्मनी को चौथी रैंक। अगर यहीं भारत की बात करें, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में चीन 16 पे रहा। और भारत की बात करें तो टॉप 50 में इस बार आया है, पहली बार शीर्ष 50 में आया है। और उरुग्वे ने पहली बार ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में प्रवेश किया था। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और ये 11 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है जिससे महिलाओं को जो है इस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जा सके। और इस बार जो इसका विषय या थीम रखी गई है वो है कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी, ये इसकी थीम रखी गई है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 2015 में 11 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और अब ये 11 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस का आयोजन भी आभासी मोड में किया गया है, यानी वर्चुअल मोड में किया गया है, ऑनलाइन किया गया है। और जो हमारा SDG इंडेक्स है, सतत विकास लक्ष्य 5 है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। उस क्षेत्र में अग्रणी दिशा में अग्रणी भूमिका अपनी निभाएगा, इसलिए मनाया जाता है जिससे लोग जागरूक हो सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका के बारे में तथ्य, दुनिया भर में केवल 30% शोधकर्ता महिलाएं हैं। 14-16 के बीच में जो है उच्च शिक्षा में लगभग 30% महिलाएं STEM से संबंधित क्षेत्रों का चयन किया गया था। और केवल 12% महिलाएं ही STEM की नौकरी में वर्तमान में हैं। तो इसलिए इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। दुनिया का सबसे पुराना जानवर
का जो जीवाश्म है वो भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के भीमबेटका में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म की खोज की है। यह ऑडिटोरियम गुफा की छत पर पाया गया है। और भारत में पृथ्वी के सबसे पुराने जानवर डिकिन्सोनिया का पहला जीवाश्म ये हो सकता है। तो अगर पूछे दुनिया का पृथ्वी का सबसे पुराना जो जानवर है वो कौन है, तो डिकिन्सोनिया ये पहला जीवाश्म है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये वही हो सकता है, डिकिन्सोनिया हो सकता है। इस जीवाश्म की जो लंबाई है 17 इंच है और यह जीवन के विकास के बारे में कई जवाब खोजने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मैं अपनी क्लास में संबोधि अकेडमी मवाना में पढ़ा चुका हूँ। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशानों को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो चित्रित शैलाश्रय जो वहाँ से मिले हैं, पत्थरों पर चित्रकारी के प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो भीमबेटका शैलाश्रय से मिलते हैं। और यह पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल के चित्रों के लिए फेमस है। वो भीमबेटका जो शैलाश्रयों की खोज करने वाले थे वे थे वी.एस. वाकणकर ने भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज की थी। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है, विश्व धरोहर स्थल में जो है सम्मिलित किया गया है। तो भीमबेटका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इनको नोट करते चलें। अब हम कल के जो क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, कुछ MCQs हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, तियानवेन फर्स्ट हमने कल पढ़ा था, ये निम्नलिखित में किस देश का मंगल मिशन है। तो आप सोचिए और अपने माइंड में देखिए कौन सा है। तो इसका आंसर है सी, चाइना। मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार ने भूमि की पहचान करने के लिए 16 डिजिट का जो यूनिक कोड लॉन्च किया है। मैंने बताया था आधार कार्ड जैसा लॉन्च किया है, तो किस स्टेट का है। तो देखिए सिक्किम, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो किसका है, उत्तर प्रदेश। यूपी इसका सही आंसर है। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, कल ये क्वेश्चन और ये सेशन में कराया था। तो बसवराज होर्ती। और यहाँ 75 सदस्य हैं और 169 और 171 आर्टिकल के बारे में मैंने कल बताया था आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किसने सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। और जो पहला बांध है वो है सलमा बांध, जो भारत ने पहला बांध 2016 में बनाया था अफगानिस्तान में, तो अब वो है सलमा बांध। और दूसरा जो है सहतूत बांध या लालंदर इसका दूसरा नाम है, कल बताया था मैंने आपको, लालंदर बांध। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।